अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप लोग खैरियत से होंगे। हम सभी की कोशिश होती है कि हमारा घर अच्छे से ऑर्गेनाइज और सेट हो, तो इसके लिए कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स और हैक्स होते हैं जो हमें घर को ऑर्गेनाइज करने और अपने हर काम को परफेक्ट बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। इसी तरह घर में मौजूद वेस्ट चीज़ों से ही कुछ ऐसे ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र बनाए जा सकते हैं जो हमें अपनी बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं। तो आज मैं भी लाई हूँ आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स और हैक्स और कुछ ऐसे ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आते हैं अपने हैक नंबर 1 की तरफ। हमारे पास घर में इस तरह की थोड़े मोटे थ्रेड की नलकियाँ होती हैं जिनको हम अपने डिफरेंट पर्पज़ के लिए रखते हैं। जब इन पर से धागा उतारना होता है तो या तो ये एकदम से हाथों से स्लिप हो जाती हैं या बस इधर उधर ही होती रहती हैं, और सेम जो बारीक थ्रेड होता है उसकी नलकियों के साथ भी होता है। तो इनको कैसे अच्छे से टैकल किया जाए कि ये इधर उधर ना गिरें और हमारा टाइम इनको संभालने में वेस्ट ना हो, तो इसके लिए आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र और हैक बताने लगी हूँ। आपको बस एक छोटा सा बाउल लेना होगा जिसके अंदर ये नलकी आराम से आ जाए। ये देखिए मेरे पास ये एक छोटा सा कंटेनर है जिसके अंदर मैंने ये 3 बड़ी नलकियां जो है इनको रखा हुआ होता है। अब इनके थ्रेड को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें ज़रूरत होगी पेपर बाइंडिंग क्लिप्स की। तो ये अमूमन हमारे घर में मौजूद होती हैं। तो बस ये 2 मैंने स्मॉल बाइंडिंग क्लिप्स लिए हैं और इनको इस तरह से मैंने इस कंटेनर के दोनों साइडों पे लगा दिया है। और अब मैंने क्या किया है कि थ्रेड को इसके इस बोर्ड्स में से गुजार दिया है। अब इसमें से मुझे जितना भी थ्रेड उतारना है मैं आराम से इसको उतार सकती हूँ। नलकी अंदर ही रहेगी, इधर उधर ना तो गिरेगी और ना ही मुझे इसको संभालने में रोल करने में टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी तरह आपके लिए भी ये हैक यूजफुल रहेगा। हैक नंबर 2 है बहुत ही ज़बरदस्त। हम अपने घरों में पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं और पिज़्ज़ा के साथ ये इस तरह के पिज़्ज़ा सेवर जो होते हैं ये लगे होते हैं, यानी स्मॉल टाइनी से टेबल्स होते हैं। हम इन्हें फेंक देते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकते हैं। जैसा कि हमने सम टाइम में किचन में मोबाइल यूज़ करना होता है और हमारे पास कोई स्टैंड या होल्डर नहीं होता मोबाइल को रखने के लिए, तो इस पिज़्ज़ा जो सेवर है, ये टेबल है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं एज ए मोबाइल होल्डर। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये हमारा मिनी मोबाइल होल्डर बन गया है। जब भी आपको किचन में मोबाइल यूज़ करना है तो बस इस तरह से आप इसे रखें और आराम से मोबाइल को यूज़ करें। हमारे मॉड्यूलर किचन में जार्स और जो बॉटल्स वगैरह होती हैं उनके लिए इस तरह के स्टैंड्स होते हैं। सम टाइम होता ये है कि जब हम स्टैंड को ओपन करते हैं तो बॉटल्स एकदम से गिर जाती हैं। तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए आपके लिए लाई हूँ एक ज़बरदस्त सा हैक। तो जैसा आपने देखा कि अभी मैंने स्टैंड ओपन किया और बॉटल गिर गई, तो ये ना हो इसके लिए करना आपको ये है कि आपको लेने हैं रबर बैंड। स्टैंड को हम बाहर निकालेंगे, आसानी से आपको पता है कि ये बाहर आ जाते हैं, और फिर इनके ऊपर रबर बैंड को इस तरह से चढ़ा लेना है। जितनी आपके पास बॉटल हो उतने ही रबर बैंड आप इसके ऊपर चढ़ा दीजिए। तो ये देखिए मैंने अभी जस्ट आपको दिखाने के लिए 4 रबर बैंड इसके ऊपर लगाए हैं, और रबर बैंड लगाने के बाद दोबारा से स्टैंड को फिट कीजिए अंदर और फिर आप इस पर रखें बॉटल। अब आपकी कोई भी बॉटल नीचे नहीं गिरेगी। तो ये था जी इस छोटी सी प्रॉब्लम का बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त सा सलूशन। उम्मीद करती हूँ कि ये हैक भी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। अक्सर ऐसा होता है कि जब हमने मार्केट से कोई चीज़ मंगवानी हो या लेने जाएं तो हम भूल ही जाते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए था। तो मैं इसके लिए क्या करती हूँ कि एक लिस्ट बनाकर रखती हूँ। अब ये लिस्ट जो होती है ना, इसको मैंने अपनी फ्रिज पर हैंग किया होता है। इसको मैं कैसे हैंग करती हूँ कि जस्ट मैं इस पर लगाती हूँ एक पेपर क्लिप और फिर एक मैग्नेट की हेल्प से इसको मैं फ्रिज के ऊपर हैंग कर देती हूँ। ये देखिए इसको मैंने फ्रिज पे लगाया, साथ ही मैं इसके कोई बॉल पॉइंट या पॉइंटर भी रख देती हूँ। मुझे जो भी चीज़ जब जब याद आती है ना, मैं इसके ऊपर नोट करती जाती हूँ और फिर जब मार्केट जाना हो तो ये मैं अपने साथ ले जाती हूँ। इस तरह से मुझे चीज़ों को लेने में आसानी हो जाती है और कोई भी चीज़ मिस नहीं होती। अक्सर जब हम किसी चीज़ का पैकेट खोलते हैं और वो सारी यूज़ नहीं होती तो फिर इस तरह के बाइंडिंग क्लिप्स की हेल्प से हम उसे क्लोज करके रखते हैं। लेकिन अगर ये ना हो तो फिर क्या किया जाए? इसके लिए एक छोटा सा हैक ये है कि आपने इस तरह से पैकेट को बंद कर लेना है 2-3 फोल्ड लगाकर, और फिर आपको चाहिए होगी एक हेयर पिन, और हेयर पिन को आपने इस तरह से इसके ऊपर लगा देना है। तो ये देखिए पैकेट कितने अच्छे से क्लोज हो गया है। अगर बड़ा पैकेट हो तो आप 2 पिन्स भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज छोटे पैकेट के लिए तो एक ही काफ़ी रहेगी। अब आपको किसी भी किस्म के क्लिप की ज़रूरत नहीं रहेगी इन पैकेट्स को क्लोज करने के लिए।
हमारे घर में जो टूथपेस्ट होता है, बच्चे जब इसे यूज़ करते हैं ना तो आगे पीछे से प्रेस करते हुए इसे निकालते रहते हैं, तो ये अजीब सी डी शेप हो जाती हैं। तो इनमें से मतलब इन ट्यूब्स में से हम जो पेस्ट है उसको कैसे स्क्वीज़ करें, इसके लिए भी आप हेयर पिन का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हेयर पिन लगाइए इस ट्यूब के ऊपर और हल्के हाथों से प्रेस कीजिए। जैसे जैसे आप प्रेस करते हुए ऊपर ले जाएंगे तो सारी की सारी अंदर जो पेस्ट होगा वो स्क्वीज़ होके एक ही जगह इकट्ठा हो जाएगा और इस तरह से इसकी शेप वापस आ जाएगी। अब आप इसे आसानी से अपनी वेंटी के ऊपर रख पाएंगे। हमारे पास घर में इस तरह के फूड बॉक्सेस आते हैं जिन्हें हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि इन्हीं वेस्ट फूड बॉक्सेस को यूज़ करते हुए हम एक बहुत ही यूजफुल सा ऑर्गेनाइजर कैसे बना सकते हैं। इसको मैं किस पर्पज़ के लिए यूज़ करने वाली हूँ ये तो अभी मैं आगे आपको बताती हूँ। अभी ज़रा हम इसकी थोड़ी सी कटिंग कर लेते हैं। तो एक साइड से इसका हाफ पोर्शन जो है वो इस तरह से हमें कट कर लेना है। एक साइड से हाफ मैंने काट लिया है। अब इसकी ये जो साइड्स हैं इनको भी हमें कट करना है। तो ये देखें अब ये कुछ इस शेप में आ गया है। थोड़ा ये लेंथ में अभी ज़्यादा है तो इसको लेंथ वाइज में मैं कम कर देती हूँ। एक फोल्ड मैंने इसे यहाँ से दिया, दूसरा मैंने इसको यहाँ से फोल्ड किया और फिर मैंने इसे कट कर लिया। और अब इस पर ये पेपर होल्डिंग मैंने क्लिप्स लगा दिए हैं। चलिए अब आपको बताती हूँ कि इसको हमें यूज़ कहाँ करना है। किचन में हमारे पास छोटे छोटे माइक्रोफाइबर क्लॉथ होते हैं जो हम क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं। इस तरह के ग्लव्स होते हैं, ये ब्रशेस वगैरह होते हैं। अब इन्हें हम किसी ड्रॉ में भी नहीं रख सकते क्योंकि हमें टाइम टू टाइम इनको यूज़ करना होता है और इधर उधर फेंकेंगे किचन में तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह के जो क्लॉथ्स होते हैं, ये जो हमारे पास मतलब ये ग्लव्स वगैरह हैं, इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए ये बहुत ही अच्छा रहता है। तो इसको इस तरह से जो सिंक के ऊपर विंडो है ना उसके ऊपर मैंने हैंग कर दिया है इन क्लिप्स को लगाते हुए। और अब इसके अंदर मैं क्या रख रही हूँ, ये ग्लव्स जैसे मैं रखूंगी, ये ब्रशेज हैं क्लीनिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ वो मैंने रख दिए हैं और इसी तरह से ये क्लीनिंग क्लॉथ है ये मैंने रख दिया है। तो आप भी इसको इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, फ्रिज में हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रिज में भी हम इसी तरह क्लिप्स की हेल्प से इसको अटैच कर देंगे और साइड पे, और फिर जी इसके अंदर ये छोटे छोटे हमारे पास जो पाउचेज वगैरह होते हैं या जो पैकेट्स होते हैं इनको हम इसके अंदर रख सकते हैं। इस तरह से हमारी स्पेस भी सेव होगी, चीज़ें भी अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगी। तो फ्रेंड्स ये थे आज के कुछ हैक्स और टिप्स और ऑर्गेनाइजर्स। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए यूजफुल रहेंगे। अगर इनमें से कोई भी आपको अच्छा लगा हो तो फिर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।